बच्चों, विगत कई दिनों से हम लोग कार्तीय तल के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कार्तीय तल में विगत दिनों हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। आज हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3 और डी के निर्देशांक x4 और y4 हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना होता है, किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं। किसी एक विकर्ण को जब मिला देंगे, मान लो ए से सी को आपने मिला दिया। जब विकर्ण ए से सी को मिला देते हैं तो यह दो त्रिभुज के रूप में बन जाता है। इसके लिए हम लोग सूत्र के निगमन के लिए, सूत्र निकालने के लिए हम लोग निम्नलिखित प्रयोग करेंगे। हम लोग लिखेंगे, माना चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिनके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, ए बी के लिए आप x2 y2 और सी के लिए x3 y3 तथा डी का निर्देशांक बताने के लिए आप x4 y4 हैं। अब विकर्ण ए सी को मिलाया गया है। देखिए, विकर्ण ए सी को मिला देंगे तो अब हम लोग जो है देखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, हमारा एक नया सूत्र तैयार होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, देखें हम लोग, अब हम लोग ऐसे ही देखेंगे। एक बार इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूसरी बार हम लोग ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आए हुए दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और ये वर्ग मात्रक में इनका मान निकल कर आ जाएगा। ये है हमारे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से एक हल करना हम देखें। लिखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी। प्रश्न आप लिखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ऋण 4, ऋण 2 है तथा ऋण 3, ऋण 5 हैं और तीसरा निर्देशांक दे रहे हैं 3, ऋण 2 और चौथा निर्देशांक आपको सवाल दे रहा है 2, 3। सवाल कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। एक ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 कोष्ठ में x1 y2 - y3 प्लस x2
कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद। इस सूत्र पर हम अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपको x1 जहाँ देख लें x1 बराबर ऋण 4 है, x2 बराबर ऋण 3 है, x3 बराबर हमारा 3 है। इसी प्रकार y1 बराबर अगर मान लिया जाए तो ऋण 2 है, y2 बराबर हमारा ऋण 5 है और y3 बराबर हमारा ऋण 2 है। आइए हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखें। ABC का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लें। क्या होगा, 1/2 बड़े कोष्ठ लगाएंगे, x1 का मान ऋण 4 रखेंगे, y2 का मान ऋण 5 होगा, ऋण और ऋण y3 ऋण 3 लिखेंगे, बंद करेंगे, प्लस x2 यहाँ ऋण 3 दिखाई दे रहा है, आप मझोला कोष्ठ माने बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे, y3 माइनस y1 ऋण 2 माइनस 2 लिखेंगे, कोष्ठ बंद करेंगे, प्लस x3 की वैल्यू 3 है और y1 माइनस y2 करेंगे, ऋण 2 माइनस 5 करेंगे। इस प्रकार से हमारा यह कोष्ठक बंद हो जाएगा और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर बाहर आ जाएगा। 1/2 कोष्ठ में ऋण 4 और यहाँ ऋण 5 और ऋण मिलकर धन, ऋण 5 धन 3 ऐसे लिखेंगे, -3 कोष्ठ में यहाँ -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, कोष्ठ में के अंदर ऋण 2 प्लस 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि 1/2 कोष्ठ में आ जाएगा ऋण 4 और गुणे क्या होगा, ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ ऋण ले जाएंगे, ऋण 3 और गुणे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ ऋण 3 गुणे 2 हो जाएगा। कोष्ठक बंद करते आगे आते हैं। 1/2 यहाँ करेंगे आप 8 पाएंगे, -0 होगा, प्लस 6 होगा। जब इन्हें जोड़ दोगे 1/2 कोष्ठ में आपका 14 हो जाएगा, आप कटा दोगे, बराबर 7 वर्ग मात्रक प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पा लिया 7 वर्ग मात्रक। अब कुछ नहीं करना है, आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप यहाँ आ जाओ। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर पुनः वही सूत्र लगाओगे, 1/2 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 कोष्ठ बंद प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ फिर कहेंगे ये तो आपने कुछ और माना था, लेकिन आप यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर पुनः चलिएगा। तो आप x1 बराबर यहाँ लिखने के लिए -4, x2 बराबर यहाँ 3, x3 बराबर यहाँ पर 2 ले लेंगे। इसी प्रकार y1 बराबर -2, y2 बराबर -2 यहाँ भी आ जाएगा और y3 बराबर हम 3 ले लेंगे। आइए हम लिखते हैं 1/2 कोष्ठ में x1 का मान -4, कोष्ठ में y2 माइनस y3 ऋण 2 माइनस ऋण 3 प्लस x2 माने 3 होगा, फिर y3 माइनस y1 3 माइनस -2 हो जाएगा, कोष्ठ बंद, प्लस x3 माने 2 है और y1 माइनस y2 होता है, -2 -2 कर देंगे। इस प्रकार से कोष्ठक बंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 1/2 कोष्ठ बंद -4, कोष्ठ में -5 हो जाएगा,
+3 कोष्ठ में 3 + 2 हो जाएगा, +2 कोष्ठ में 2 + 2 -2 + 2 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ाओ 1/2 = यहाँ गुणा करोगे प्लस में 20 हो जाएगा, +3 × 2 = 5 × 15 हो जाएगा और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। आप देखो 0 है और 2 का 0 में गुणा करोगे 2 × 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार क्या पाए 1/2 20 10 30 5 35 पाए। 35 को आपने कटा दिया, बराबर हुआ 17.5 वर्ग मात्रक। प्यारे, हम लोगों ने देख लिया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 7 वर्ग मात्रक और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो गया 17.5 वर्ग मात्रक। अब हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए मैं ऊपर ही कहाँ लिख लूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह दिख रही है, हम यहीं लिख लें। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये ले लिया हम लोगों ने। ABC का क्षेत्रफल 7 और प्लस 17.5 दोनों को जोड़ देंगे। 17 और 3 20 4 24.5 वर्ग मात्रक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल ये लग गया, 24 वर्ग मात्रक हो गया, 24.5 वर्ग मात्रक। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक त्रिभुज के 2 भागों में बांट लीजिए और दोनों त्रिभुज को आप इसको हल कर लीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए, बनाइए और अगला एक सवाल लिखिए। आइए हम लिखते हैं। एक सवाल होमवर्क के लिए, मात्र एक सवाल होगा जो हम लोग लगाएंगे घर पे। देखिए, लिखिए। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भी क्वेश्चन रिपीटर क्वेश्चन है क्या? चलिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दिखाई दे रहा है एक सवाल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 3, 0, 4, 5, -1, 4 तथा -2, -1 है। आपको ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, हम लोग उसे निकालेंगे। धन्यवाद। अगर दिक्कत होगी तो पूछेंगे।